मैं क्रिकेट जब 15 साल का था तब से मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था। ये बात है 1987 की, जब रिलायंस कप स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड कप, जिसमें इंडिया सेमीफाइनल में हार गई थी और कपिल देव, गावस्कर, अजहरुद्दीन, श्रीकांत, नवजोत सिंह सिद्धू, ये सारे खिलाड़ी इंडिया टीम में थे। तो उससे पहले मैंने क्रिकेट शायद एक दिन कभी देखा हो। हम लोग पहाड़ों में रहते थे, अरुणाचल में, तब बच्चे एक दिन हमारे सीनियर खेल रहे थे तो मैंने आते जाते देखा था ग्राउंड में। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या खेल खेल रहे हैं। ये बात है 1984 के आसपास की, 84 के आसपास की। 83 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव के कप्तानी में। तो मुझे खास पता नहीं है। हाँ, लाइब्रेरी की बुक में मैं पढ़ता था कभी कि कोई वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने, और गावस्कर ऐसा खेलता है, कपिल देव ऐसा खेलता है। मुझे पता नहीं था कौन है, कभी फ़ोटो भी नहीं देखी थी। तो 87 में, 85 में हम लोग, फादर मेरे आर्मी में थे, ट्रांसफ़र हुआ, असम आए। तो उस समय बेंसन हेजेस वर्ल्ड कप चला था। अपने को पता है इंडिया ने जीता था वो। ये बात है 1985 की, जिसमें रवि शास्त्री चैम्पियन ऑफ चैम्पियन हुए थे शायद। तो हमारे आसपास के लोग डिस्कस करते थे, बच्चे जो है, मेरी तो कुछ समझ में आता नहीं था क्या कह रहे हैं। 1987 में वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, रिलायंस वर्ल्ड कप। तो कोई क्लब में पार्टी चल रही थी, जो ऑफिसर पार्टी होती है क्लबों में, आर्मी में खाना पीना वगैरह होता है। तो उसमें सेमी एक ट्रायल मैच था, एक इनॉग्रेशन मैच था इंडिया पाकिस्तान का। और तो हम खाना भी खा रहे थे, उसको भी देख रहे थे। तो इतना समझ में आ रहा था कि इतने रन बनाए हैं और इतने बनाने हैं पाकिस्तान को। इंडिया ने बनाए थे तो पाकिस्तान को बनाने थे। तो देखते गए देखते गए देखते गए, मनिंदर सिंह को लास्ट ओवर मिला था और वो मैच इंडिया ने बड़े रोमांचक अंदाज में 10 रन से जीता था। तब मैंने देखा, अच्छा ये मनिंदर सिंह है, ये कपिल देव है, ये गावस्कर है। तो पता नहीं क्यों उस एक मैच ने मेरा जो पूरा अंदर से ही मुझे हिला दिया। जो आदमी क्रिकेट के बारे में कोई खास कुछ पता नहीं था, क्या नहीं था, तो वो एक मैच उसने मेरे दिमाग में ऐसा असर डाला कि सोचो कि मैं, जो लड़के जिसने कभी बैट हाथ में नहीं उठाया हो, 15 साल का लड़का जिसने कोई बैट हाथ में नहीं उठाया हो, मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ आपको। और उसके दोस्त हमेशा क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट किट है उनके पास। और एक साल के अंदर मैं स्कूल की टीम में था, स्कूल को मैंने रिप्रेजेंट किया। सोचो, एक साल के अंदर मैं स्कूल टीम में आ गया खेलने के लिए। मतलब रिलायंस कप का इतना खतरनाक असर हुआ था। इसी रिलायंस कप में एक शख्सियत वैसे उभर के आई थी जैसे वैभव सूर्यवंशी आज उभर के आया है, और उसका नाम था नवजोत सिंह सिद्धू, जिसे आप भली भांति जानते हैं। उनका रिकॉर्ड आज भी मेरे पास कॉपी में लिखा हुआ है। मैंने, समझ लो, रिलायंस कप से ये कॉपी बनानी स्टार्ट की थी, डायरी 1987 में। और ये कॉपी मेरी तब तक बनती रही जब तक मैं एमएससी कर चुका था, यहाँ राजस्थान आ गया, एमएससी की, पीएचडी की। पीएचडी तक तो क्या इंटरनेट वगैरह आ गया था तो सारे डेटा अवेलेबल हो जाते थे, लेकिन जब तक ये इंटरनेट नहीं था, समझो, तब तक मैंने एक एक बॉल का रिकॉर्ड संभाल के रखा। आज भी वो डायरी मेरे पास है। तो 87 में ये जो आज वैभव सूर्यवंशी का हुआ है, एक हवा 87 में आया था ऐसे सिद्धू का। सिद्धू का मतलब होता था छक्का। सिद्धू आया यानी कि छक्का मारेगा। तो सिद्धू की जो मेरे ख्याल से पोजीशन थी, फर्स्ट डाउन हुआ करती थी। और सिद्धू ने बहुत कमाल के स्टैट्स, जो आज के बच्चे नहीं जानते होंगे, जो क्रिकेट खेलते हैं शायद, जिनको जुनून, उनको पता हो। सिद्धू का जो रिकॉर्ड था वो ये था कि अगले ने 7 मैच खेले थे जिसमें 5 हाफ सेंचुरी थी। 5 या 6 सेमीफाइनल में नहीं चले वो। अदरवाइज उन्होंने हर, मतलब 6 में से 5 मैच में, सेमीफाइनल में से पहले जो 6 मैच खेले गए उसमें से 5 हाफ सेंचुरी थी। 75, 70, 75, 65,
छक्के, मतलब वो कमाल का वो था। और इंडिया को मतलब ये समझो सेमीफाइनल में पहुंचाने का सिद्धू का बहुत बड़ा रोल था उस समय। तो उसके बाद तेंदुलकर आया। तेंदुलकर को के बारे में हम तब मैगजीन में हमने पढ़ा था। मैं 10th में था करीब, कि 13 साल का बच्चा है जिसने रणजी में फर्स्ट मैच में 100 मारा, 100 नॉट आउट। फिर तेंदुलकर को हमने देखा कि कहाँ पहले वो बिल्कुल डाउन द ऑर्डर आता था, 5th 6th नंबर पे, और फाइनली 1982 वर्ल्ड कप में, सॉरी 1992 में, जो 91-92 में ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ थोड़ा थोड़ा उनको पहचान मिली। और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इंडिया की जो बैटिंग स्टाइल बदली गई है इंडिया में, वो उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। जो वनडे में इंडिया ने डोमिनेट करना स्टार्ट किया, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने ये स्टाइल बदली। पहले क्या होता था, जब मैचेस होते थे तो स्टैट्स आते थे, खिलाड़ी को स्टैटिक्स आता था, तो सबके आगे यही होता था 100, सिर्फ एक सेंचुरी थी। मतलब रिलायंस कप जो 1987 में वर्ल्ड कप था, आप सोचो उस समय जितने बैट्समैन थे इंडिया के, उनके सिर्फ एक सेंचुरी हुआ करती थी। उनके रिकॉर्ड बुक में सिंगल सेंचुरी होती थी, और हम बहुत आश्चर्य से देखते तो अच्छा 100, और फिर तो एक मारेगा। वैंग सरकर 100, अजहरुद्दीन 100, शायद अजहरुद्दीन का तो था भी नहीं कि था, पता नहीं। सिद्धू का नहीं था क्योंकि सिद्धू जस्ट एंट्री हुई थी सिद्धू की। कपिल देव का वही 100 था, 175 वाला, जिम्बाब्वे के खिलाफ 1983 में जो उन्होंने मारा था, है ना। गावस्कर 100, श्रीकांत 100। इस 100 को बाद में बदला एक खिलाड़ी ने, जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और लास्ट में 10-11 तक पहुंचा। ये था श्रीकांत। श्रीकांत ने इस 100 को, जो एक लेवल लग गया था कि इंडिया वाला सिर्फ 100 ही मारा है, इसको श्रीकांत ने तोड़ा। जब रिलायंस कप ख़त्म हुआ तो वेंग सरकर कैप्टन बने, वो फिर विवादों में आए। उन्होंने कुछ बयान दिया था सेलेक्टर के खिलाफ, जैसे आज हम गौतम गंभीर को के पीछे पड़े हुए हैं। तो पंच ऑफ जोकर्स ऐसा उन्होंने कुछ कहा था, तो उनको फिर 3-1 साल के लिए बाहर कर दिया। फिर उसकी जगह पे श्रीकांत को कैप्टन बनाया गया, तो उनकी कैप्टनसी में फिर वो 1 सेंचुरी से 2 और 3-4 ऐसे बढ़ी आ गए। और अब इसमें जब सिद्धू जुड़े बाद में, उन्होंने इस सेंचुरी के नंबर्स को कंटिन्यू आगे बढ़ाया। और इंडिया की जो ओपनिंग जोड़ी, बहुत पहले क्या होता था, ओपनिंग में श्रीकांत और गावस्कर करते थे। तो श्रीकांत जो थे, उनका एक स्टाइल रहता था कि उनको 20-25 बॉलें खेलनी, 30 बॉलें खेलनी, धाएँ दो फोड़ देते थे। जो भी बॉलर आता था, वेस्ट इंडीज़ का आए चाहे कोई भी आए, उनका एक काम रहता था 25, 30, 35 रन बनाना, और वो चले जाते थे। ये उनके ट्रेडमार्क है, नाखून सिकोड़ना, ये है। तो वो चले जाते थे, और गावस्कर अपना धीरे धीरे खेलते रहते थे, है ना। रिलायंस कप में हालांकि गावस्कर ने थोड़ी तेज़ बैटिंग की थी, है ना। तो ये जो फिर वेंग सरकर थे, वो भी बड़े आराम से खेलते थे। अजहरुद्दीन का भी थोड़ा बीच में थोड़ा तेज़ धीरे, मतलब विस्फोटक बैटिंग लंबे समय तक ये कोई नहीं करता था। श्रीकांत करते थे 25-30 रन गए। इस ट्रेंड को चेंज किया सिद्धू ने, और सिद्धू पहले डाउन आते थे रिलायंस कप में, फिर बाद में उन्होंने ऊपर आना स्टार्ट किया, ओपनिंग में आना स्टार्ट किया। और 92 वर्ल्ड कप के बाद जब तेंदुलकर के साथ इनकी जोड़ी ओपनिंग में आई, तो पूरा सीन पलट गया। पूरा ही इंडियन सीन क्रिकेट का पूरा पलट गया। इन दोनों ने मिल करके कितनी सेंचुरी पार्टनरशिप बनाई, कोई मतलब कितनी बनाई पता नहीं, 20-25 कितनी तो इनकी सेंचुरी पार्टनरशिप है तेंदुलकर और सिद्धू की। लोग सिद्धू को सिर्फ उसमें देखते हैं कॉमेडी शो में, लेकिन आप सिद्धू की जो 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 पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं सिद्धू क्या चीज़ है। इन दोनों के आने से क्या फ़र्क पड़ा तेंदुलकर और सिद्धू के आने से, ये मैं वैभव सूर्यवंशी पे आऊँगा कि मैं ये क्यों भूमिका बांध रहा हूँ। इन्होंने एक ऐसा जिन्स को तोड़ा, एक ऐसी बेड़ी हमारे उसमें थी। हम पाकिस्तान से, हमारा रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहता था वर्ल्ड कप में, भले हम पाकिस्तान से कभी नहीं हारे, लेकिन वैसे वर्ल्ड कप के बाहर हमारा जो पाकिस्तान के साथ था रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। पाकिस्तान बहुत डोमिनेट करती थी हमको, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे इंडिया को।
और ये चीज़ बहुत अखरती थी, मतलब औरों से हार जाते थे, चलो बुरा तो लगता था, लेकिन पाकिस्तान से हारना जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा अखरता था। लेकिन जैसे सिद्धू और तेंदुलकर की ओपनिंग स्टार्ट हुई, इन्होंने पूरा गेम पलट के रख दिया। आप देखेंगे 1992-93 के बाद जो है इंडिया का रिकॉर्ड पाकिस्तान पे से के अगेंस्ट बहुत बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने जो फोड़ना शुरू किया दोनों ने, चौकों की बारिश और छक्कों की बारिश, कमाल की जोड़ी रही ये दोनों। तो मैं कह रहा हूँ कि 1987 से मैंने क्रिकेट देखा है और आज भी मैं देखता हूँ। हालांकि आईपीएल में बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ, मैंने आज तक एक पूरा मैच भी नहीं देखा आईपीएल का। अगर किसी को लगेगा कि ये फिर कैसा क्रिकेट का फ़ैन है, बट वो मुझे थोड़ा सर्कस ज़्यादा लगता है। उसमें कंट्री नहीं होता है, कोई स्टेट है राजस्थान का तो उसमें राजस्थान का खिलाड़ी नहीं है या क्या है, मतलब वो मेरे को वो इंस्पिरेशन अंदर से नहीं आती है। एनी हाउ, तो 87 से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ और आज भी देखता हूँ। जो क्रेजीनेस वैभव सूर्यवंशी के लिए है, ये क्रेजीनेस किसी टाइम में मैं आपको किसी को बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये क्रेजीनेस तेंदुलकर के लिए भी नहीं थी। 19-20 का तो फर्क है। जो क्रेजीनेस वैभव सूर्यवंशी के लिए है इस समय, इसकी 19 ही थी तेंदुलकर के लिए या धोनी के लिए, जो भी कह लो। इतनी तो नहीं थी, क्योंकि ये इसलिए मैं ये 1987-85 से ये राग अलाप रहा हूँ कि ये जो मैं क्या देख रहा हूँ इस समय, कि ये दुनिया पागल हो रखी है, पूरी दुनिया पागल हो रखी है। बच्चे बूढ़े जवान सारे टीवी चैनल, ये तो ऐसा हो रहा है कि इसको अगर प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा कर दिया जाए तो ये प्रधानमंत्री की सीट ही ले जाएगा। मतलब वैभव सूर्यवंशी इस समय अगर किसी सीट पे यूं उंगली रख दे कि ये अपना साम्राज्य है भाई, सारे नेता हट जाएंगे यार, ले जा, क्योंकि तेरे को कोई हरा तो सकता नहीं है। इतना क्रेज मतलब किसी उसके लिए यार, मतलब मैंने आज तक नहीं देखा कसम से। और उसके साथ क्या कर रहे हैं हमारा टीम में, और ऐसा थर्ड क्लास टीम मैनेजमेंट गौतम गंभीर का, ये जो कोचिंग स्टाफ ऐसा घटिया मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब मेरे को इतने साल हो गए, आज 40 साल के आसपास होने वाले क्रिकेट देखते हुए, एक एक पल पल की खबर रखते हुए, मैंने इतना घटिया कोच, इतना घटिया स्टाफ नहीं देखा जो इस तरह से टीम सेलेक्ट कर रहा है? मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार मार के, मतलब वो कालिदास भी ग्रंथ लिखने लग गया था। आज, हाँ, आज के ज़माने में ये कालिदास से भी बदतर हो रहा है गौतम गंभीर। पिछला फर्स्ट जो वनडे था इंग्लैंड के साथ, वैसे तो मेरी इच्छा नहीं थी देखने की, लेकिन मैंने सोचा कि देखूं जरा ये नमूने क्या कर रहे हैं उसके बगैर। या इसमें बहुत सारे नमूने हैं, इसमें अक्षर पटेल और ये सब जो भी अगड़म बगड़म ले रखा है फालतू का कचरा, तो मैंने देखा ये कर क्या रहे हैं। तो मेरी इच्छा करी कि मैं चले जाऊं उस मैदान में। ये ऐसी लॉलीपॉप बॉलिंग आ रही थी, लॉलीपॉप। जो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे जो 17-18 साल के हैं, 15 साल के या 20 साल के, 22 साल के, वो भी देख रहे होंगे, वो भी सिर पीट रहे होंगे मेरी तरह की। कितनी लॉलीपॉप टाइप की बॉलिंग आ रही थी श्रेयस अय्यर के पास, और वो पटक के ज़मीन पे मार रहा है, उस बॉल को पटक के ज़मीन पे मार रहा है। अरे यार, टेस्ट मैच की तरह, मतलब ऐसी बॉलों को 10 में से 10 को तो वो मैदान के पार पहुंचा देगा वैभव। मतलब इतनी बकवास बॉलिंग थी वो इंग्लैंड की। और वो तिलक वर्मा, उफ, उसको छक्का मारने के लिए बॉल दे रहे हैं, वो 1 रन मार रहा है। छक्का मारने के लिए दे रहे हैं, 1 रन मार रहा है। अरे यार, बाकी शुभम दुबे, इनकी बात अपन नहीं करेंगे, वो कोई महान बैट्समैन नहीं है। वो एक स्लॉट पे मारता है, उसको पैर पे चाहिए, सीधा लॉन्ग ऑन पे उड़ाना चाहता हो तो भैया वो अगला बॉलर मूर्ख नहीं है जो तुमको वहीं देगा कि ले भाई ले शुभम मार ले, मैं तो मूर्ख हूँ। मतलब मैं हैरान हो गया बैटिंग देख के। ईशान किशन को तो खैर अभी काम करना पड़ेगा। ईशान किशन को बहुत एग्रेसिव बैट्समैन है, चलो वो एक फ़ायदा है, क्योंकि T20 बेसिकली एक एंटरटेनिंग क्रिकेट है। एग्रेसिव बच्चों के लिए जो
एकदम धूम मचा दे, ये धूम मचा दे वाला खेल है। ये उन लोगों के लिए नहीं जो काउंट करना है कि अच्छा 8 बॉल में 10 रन चाहिए तो मुझे अब 4 बॉल, जैसे विराट कोहली करता है या श्रेयस अय्यर करता है, अच्छा 4 बॉल में मैं 4 रन लूँगा, बीच में 2 रन भी ले लूँगा और बीच में एक बाउंड्री मारने की कोशिश करूँगा। तो ये भैया ये ऐसे व्यापारियों के लिए नहीं है, ये व्यापारियों का क्रिकेट नहीं है। T20 है कि फ्री स्टाइल कुश्ती होती है, जैसे घूंसे लात, बस ये वो है। तो मेरे को तो इतनी बकवास लगी वो बैटिंग, मैंने कहा यार ये क्या बकवास है। हमारा वो तो अड़ा हुआ है ही संजू सैमसन। हालांकि संजू सैमसन के अलावा भी सब उसमें अधिकतर बकवास ही खिलाड़ी हैं, 3-4 को छोड़ा। अभिषेक शर्मा तो चलो ठीक है, उसके लिए उसी फॉर्मेट के लिए बना, वो खड़ा रहता तो पता कि उड़ा देगा। लेकिन यार ये इस तरह से सोच सोच के खेलने वाली, ये कैप्टन और वाइस कैप्टन ये दोनों बिल्कुल भी लायक नहीं है इस टीम के। इसको तो तुरंत इन दोनों को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। और गौतम गंभीर ये अपने आप को गावस्कर से ज़्यादा होशियार समझता है। जिस गावस्कर का रिकॉर्ड साला आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, जिसने ओपनिंग अपनी 72 कब आया था गावस्कर, 70s में आया था, वेस्ट इंडीज़ के दौर में इतने रन ठोके हैं बिना हेलमेट पहने, और आज तक उसने जो रिकॉर्ड बनाया उसको कोई तोड़ नहीं पाया। उससे ज़्यादा होशियार समझता है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने अपनी ज़िंदगी में 10 छक्के नहीं मारे हैं पूरे करियर में। वनडे में अगर उसके छक्के देखो तो 10-15 से ज़्यादा नहीं है, इतने तो एक मैच में मारता है सूर्यवंशी। ऐसे आदमी को आपने कोच बना रखा T20 का, जिसको कम बकट टेस्ट मैच का खिलाड़ी है, जो टेस्ट मैच के लायक भी नहीं है वो तो। मतलब आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लो, उससे अच्छा रिकॉर्ड तो रवि शास्त्री का है जो एक ऑलराउंडर था। सिर्फ त्योरियाँ चढ़ाने से एकदम ऐसे करने से इससे थोड़ी कोई कोच बन जाता है। कौन सा तरीका है कोच बनाने का? एक तो अपना BCCI का वो अध्यक्ष ये सब पॉलिटिशियन के बच्चे को बना रखा, जिसको कम वक्त क्रिकेट का कोई नॉलेज ही नहीं है। ऐसे तो चुनेगा वो धीरे धीरे सारे नमूने। अरे अपनी भैया MP गिरी की तड़ी अपने घर पे रखो, ये तुम देश को बर्बाद मत करो। तुमने पहले बहुत नुकसान कर दिया इस देश का। 160 करोड़ लोग, कितने क्रिकेट जानते हो गौतम गंभीर? 160 करोड़ लोग से पूछोगे तो वो ऐसे ऐसे शॉट, ऐसे ऐसे बॉल, ऐसे ऐसे चीज़ें बताएंगे तुमको, तुम कई क्रिकेटरों को नहीं पता होगा। मेरे तो मतलब ये जो ऑरा वैभव ने क्रिएट किया, ये भगवान, मैं तो कहीं ये गड़बड़ नहीं हो जाए इसके साथ कि ये इतना प्रेशर धीरे 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 कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए इसके साथ। इसका आना बहुत ज़रूरी है इंडिया टीम में, जल्दी से जल्दी वो करे और इसके साथ कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। क्योंकि सेंस के अपने अच्छे नहीं बोल रहे हैं, जो 6 सेंस होता है। आप भी कई लोग जो देख रहे हैं आपको भी लग रहा होगा कि इस देश में क्या टैलेंट के साथ कब क्या वज्रपात हो जाए कुछ कह नहीं सकते। देश में बहुत बुरा हाल है, तभी वो H1B और वीज़ा लेने के लिए वहाँ अमेरिका में वो हाथ जोड़ते रहते हैं। टैलेंट वहाँ जा रहा है, IIT करते हैं, हाँ यहाँ तोप मिसाइलें रॉकेट और दुनिया भर के इक्विपमेंट और ये बनाने चाहिए तो वो अमेरिका चले जाते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, बैंक केयर, कपड़ों केयर उसके। तो ये यार मतलब पता नहीं, कह नहीं सकते। अब इसकी फॉर्म चल रही है इस समय, अगर आप उसको ऐसे डाउनलोड करते रहोगे, बच्चा है, अगर कहीं ना कहीं वो बच्चा वाला कहीं मेंटल दिमाग में वो चीज़ प्ले करे तो ये ऑरा, मतलब मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि ऐसा कैसा ऑरा है ये। ऐसा ऑरा तो रोनाल्डो या मेसी या इनका शायद रहा हो, लेकिन पता नहीं भाई, फुटबॉल में बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, मुझे नहीं पता उसका ऑरा कैसा है। अगर जो फुटबॉल के भी प्रशंसक हैं जो बहुत गहराई से देखते हैं वो बताएंगे मुझे कि ये क्या ऑरा उसके बराबर है, उससे कम है। और इंडिया टीम में जो विराट कोहली, धोनी और सचिन, इनके ऑरा से इसका ऑरा कम है, ज़्यादा है, कितना है? ज़रा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं तो कि मेरे को थोड़ा तसल्ली मिलेगी यार, मैं कोई गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग कंट्रोल में है कि नहीं है इसको लेकर के। भाई मेरे दिमाग में तो ये बिल्कुल ऐसा छाप छोड़ी है इसने कि कहीं मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके और अपनी राय भी बताएं। थैंक्स, बाय बाय।
बेस्ट विशेस फॉर सूर्यवंशी एंड हिज फैंस। नमस्ते, जय हिंद।